ओला क्यूटीज, आई एम रियली सॉरी इतने दिनों से कोई वीडियो ना आने के लिए, लेकिन अभी से मैं कोशिश करूंगी कि मैं पंक्चुअल बन जाऊँ। एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे टी फा के साथ डिस्कस कर रहा था तो के बारे में। तभी उसको जिमी के बारे में सोच के बहुत गुस्सा आया और उसको मन हुआ कि वो जिमी को जाके पीटना चाहता है। सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन, उसको पीटना। लेकिन फा कहता है मुझे नहीं लगता कि मारपीट से कुछ भी हल होता है। मुझे ये लगता है कि जिमी को इतना ज़्यादा हर्ट करना चाहिए तो को, जिससे वो खुद अपने आप ही पीछे हो जाए। ये सुन के टी कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा रूथलेस हो। हाँ, ये सुनने के बाद फा को गुस्सा तो आता है, लेकिन टी उसे कुछ ही देर में मना लेता है। दूसरी तरफ तो के पास कॉल आता है जिमी का, जो जिमी कहता है कि वो दोनों मिलके कहीं पे लंच करने के लिए चले। और वहाँ पे जिमी को जो जानता था ऐसा एक पर्सन के साथ उसका मुलाकात हो जाता है और पूछता है कि पीटो उसके कौन लगते हैं। तब जिमी कहता है उसके एक फ्रेंड के भैया। तो ये सुन के तो को तो बहुत बुरा लगता है और वो बाथरूम में जाके बहुत रोता है। उसके बाद अपने आप को शांत करके फिर से आ जाता है और उसकी वो मतलब लाल लाल आंखें देख के जिमी पूछता है आपको क्या कुछ हुआ है। तब तो कहता है ऐसा कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा आंखों में दर्द है। तो ये सुन के तो जिमी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि टी को छुपाने के लिए उसने उसके फ्रेंड को वो एक्सक्यूज़ दिया था। और ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। तभी जिमी के फ़ोन में कॉल आता है और जिमी भाग के वहाँ से चला जाता है तो वहीं पे छोड़ के। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जिमी उसके वो पुराना आशिक उसकी मदद कर रहा था और तभी पीतो का कॉल आता है। वो रिसीव तो करता है लेकिन बहुत स्वीटली उनके साथ बात भी कर लेता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पीतो फ्रेंड के बारे में कुछ ज़्यादा पूछते हैं तब वो गुस्सा करके उनको डांट भी देता है कि आप सस्पिशियस हो रहे हो, आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। इसके बाद वो फ़ोन रख देता है और ये सोच के पीतो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अचानक उसको क्या हो गया। दूसरी तरफ डिनर टेबल में जिमी और रैन दोनों पीतो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो तब जिमी ने कह दिया कि हाँ वो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए थोड़ा सा जेलस है, लेकिन कोई बात नहीं मैं उन्हें संभाल लूँगा। ये बोलने के बाद उनका डिस्कशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पीतो ब्रेकफास्ट लेके आ जाते हैं और वहाँ पे देख आके पता चलता है कि रैन तो उसी के घर में है। तब वो लोग बैठ के थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसको पता चलता है कि रैन तो पहले से जिमी के लिए खाना बनाता था। तो वो सुन के उसको ख़राब लगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसको पता भी नहीं कौन सा वाला खाना उसको पसंद है और इंटेंशनली रैन उनको हर्ट भी कर रहा था और उन्होंने उनके खाने के बारे में कुछ बताया तक नहीं। और उसके बाद वो चले गए अपने घर के लिए और वहाँ जाके रोड पे बहुत ज़्यादा रोई। और उसी टाइम पे आ गया ती और फा। घर में जाने के बाद ती और फा मिलके तो को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जिमी अच्छा लड़का नहीं है उनके लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। रात को डेफिनेटली तो मैसेज करता है जिमी को कि उसकी उसकी गलती थी, जहाँ उसकी कोई गलती थी भी नहीं। जिमी जब रिप्लाई करने वाला था तभी रैन आके उसके साथ थोड़ा मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम जिमी उसको इग्नोर करके तो का रिप्लाई देने लग गए। और इसके बाद से उन दोनों के बीच लवी डबे क्यूट रोमांटिक सा सीन चल रहा था बहुत दिनों के लिए। कभी वो लोग एक साथ कुकिंग कर रहे हैं, कभी शेविंग तो कभी डांस, बहुत रोमांटिक सा सीन था, लेकिन वो कहाँ ज़्यादा देर तक चलने वाला था। ये बाद आ गया जिमी का मनहूस सा बर्थडे वाला दिन, जहाँ पे तो उसके लिए केक बना रहा था अपने हाथों से बनाया हुआ। और ये सीन देख के दी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन अपना भाई है करे तो करे क्या। तो वो बस मान लेता है कि ठीक है तुम तो पागल हो ही जिमी के प्यार में, तो क्या करें छोड़ दो। फिर तो जिमी को कॉल करके पूछ लेता है कि उसका कोई प्लान है कहीं पे जाने का। तो उसने कहा नहीं उसको तो बस घर में रहना है। ये सुन के तो वो बहुत खुश हो गया कि वो उसका बनाया हुआ केक लेके उसके घर में जा सकता है। जब तो रेडी होके आ रहा था तब दे और फाट डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली दे कि वो उसका केक तोड़ नहीं सकता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये सुन के दे उसको प्यार से डांट दिया और उसके बाद केक लेके चला गया। जब वो जा रहा था तब दे बोलने की कोशिश कर रहा था कि वो बर्थडे के टाइम घर में नहीं रहता, लेकिन फा ने उसको रोक दिया। उसके बाद वो चले गए डेफिनेटली जिमी के घर। जाके पता चलता है कि घर में तो कोई नहीं है। तो फिर वो वेट करता है और इधर दिखाते हैं कि जिमी पार्टी कर रहा है अपने दो दोस्त और उस रैन के साथ। वो बहुत देर तक पार्टी कर रहा था, जब तो उसके लिए उसके घर में वेट कर रहा था उसका ही केक लेके। फिर वो ती से पूछता है कि कहाँ पे मिलेगा जिमी, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि रैन तो ऑलरेडी बर्थडे केक लेके उसको विश कर रहा है और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं वो लोग। तब अचानक जिमी देखते हैं कि उसके पीछे तो दो खड़े हुए हैं। तो तभी दो निकल जाते हैं बाहर से और जिमी कहने की कोशिश भी करता है कि वो उसकी गलती थी, उसको बता देना चाहिए था, लेकिन इस टाइम तो नहीं मानने वाला। और तो जो बात इतने दिनों से पूछने की कोशिश कर रहा था वो पूछ ही लिया, क्या तुम सच्ची मुझसे प्यार करते भी हो या कुछ और। एक क्वेश्चन सुन के कौन सा जिमी को अच्छा लगने वाला था, तो उसने भी कह दिया आप नॉर्मली बात क्यों नहीं कर सकते, हाँ सिर्फ चीख रहे हो। लेकिन आज
तो बोल ही देता है कि कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है, कभी तुमने सोचा है मुझे कैसा लगता है। इतने सारे क्वेश्चन सुनने के बाद जिमी तो कह ही देता है कि अगर आपको जाना है तो चले जाओ। ऐसे बोलता है जिससे तो पूरा सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुमने क्या कभी मुझसे प्यार नहीं किया? तब कहता नहीं, कभी नहीं। तो इसके बाद तो कहता है ठीक है तो फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, और ये बोल के वो चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद वो बहुत रोता है और दूसरी तरफ जिमी एक के ऊपर एक ग्लास पिए जाता है जब तक वो फुल्ली टली नहीं हो जाता। जब वो घर पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि तो ऑलरेडी उसके लिए केक बना के वहाँ पे वेट कर रहा था, और उसका केक देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ आप मेरे पास आ जाओ, अगर आप मेरे पास आ गए तो मैं आपको ना नहीं कहने वाला, प्लीज़ आ जाओ। यहीं पे ख़त्म हो जाता है एपिसोड 6। एपिसोड 7 शुरू होता है नेक्स्ट डे से, जहाँ पे तो को बहुत ज़्यादा बुखार आया होता है और ती उसको टेक केयर कर रहा था, और यही बात वो फा के साथ भी डिस्कस कर रहा था। के लिए जब भी वो यूनिवर्सिटी में जिमी के साथ मिलता है वो उसको मारने के लिए एकदम तैयार रहता है। तब जिमी को पता चलता है वो उसको मारने की कोशिश कर, क्योंकि उसके भाई को ज़्यादा बुखार है, क्योंकि लास्ट डे बारिश में जिमी ने उसको छोड़ दिया था अकेले जाने के लिए। पीछे से फा आके ती को रोक देता है और कहता है कि फा और ती अब रिलेशनशिप में है, और उन दोनों में से मतलब फा और ती में और जिमी और तो में एक ही चीज़ कॉमन है कि दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन फा को सच्ची में ती प्यार करता है जो जिमी तो को नहीं करता। तो अभी जिमी को तो से दूर रहना चाहिए, ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। ये सुनने के बाद जिमी तो बहुत बार कॉल किया तो को, लेकिन तो ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और जिमी का नंबर ब्लॉक कर दिया। के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तो अपने कैफ़े का इनॉग्रेशन करता है, और वहाँ पे डेफिनेटली ती और फा के उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बहुत सारे पिक्स क्लिक करता है उनके मेनूज़ का उनके साथ, जो वो लोग पब्लिसिटी के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ यही पिक्चर्स जिमी सोशल मीडिया में देख के सोचता है कि तो ने तो उसको इनॉग्रेशन में बुलाया तक नहीं। कैफे से फा और ती जा रहा था, उसी टाइम एक नया कस्टमर आया जिसके साथ तो अचानक मतलब धक्का लग के गिर गए, जो देखने में हैंडसम था और वो कुछ ज़्यादा ही हमारे तो को घूर रहा था। तो ने तो सॉरी बोल के उसको अपने कैफ़े में इनवाइट कर लिया। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में जिमी क्योंकि सिंगल है अभी, ये न्यूज़ तो वायरल हो गया, और उसी टाइम बैंक नाम का एक लड़का आके उसका फ़ोन नंबर मांगा, और ती और फा ये देख रहे थे पीछे से, इसलिए जिमी कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ भी कर रहा था। तब फा और ती भी डिस्कस करने लग गए कैसे तो को एक हैंडसम सा बंदा मिल गया, इतने अच्छे ब्ला ब्ला। और उसी टाइम जिमी भी बहुत जेलस होकर कहा कि आज मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। सुनने के बाद फातो इरिटेट होकर ती को वहाँ से खींच के निकाल के चला गया, और दूसरी तरफ तो अभी भी उस कस्टमर को सॉरी बोले जा रहा है, एंड उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसे करके उन लोगों के बीच थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, वो कहाँ पे काम करते हैं सब कुछ उसने कहा। के बाद तो की ड्राइंग स्किल्स की कॉम्प्लीमेंट भी की। तब उसने कहा मतलब तो ने कहा कि आज बिजी था इसलिए वो सभी के लिए ड्रॉ नहीं कर पाया, वो फर्स्ट कस्टमर है इसके लिए तो ने ड्राइंग की। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जिमी रात को बैंक को अपने घर में लेके गया था, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा बहुत बात करने के बाद बैंक तो अपने काम में शुरू हो गया। 2-3 सेकंड के बाद जिमी को इरिटेट हुआ, तो जिमी ने कह दिया कि आज मेरा मूड नहीं है। बैंक ने गंदी तरीके से उसको इंसल्ट करके वो घर से चला गया। फिर जिमी जाके अपने कैट के साथ बात करता है और कहता है कि अगर मम्मा मान गई अपनी गलती तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा। अरे गलती तेरी है यार, सुधर जा तू। ये बकवास सुनने के बाद उसके कैट ने भी उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे जिमी तो के कैफ़े के सामने खड़ा हुआ था, और उसी टाइम उसने दिखा भी उस लड़के को जिसके बारे में फा पिछले दिन बात कर रहा था। उसको देख के उसको लगा भी कि हाँ ये ज़्यादा हैंडसम है। तो उस टाइम पे जब ये नया लड़का और तो डिस्कस कर रहे थे, उसने एक लड़के को प्लांट किया जो जाके उनकी सभी बातें सुनेगा और बाद में जाके वो जिमी को एक्सप्लेन करेगा, और उसके लिए जिमी उसको पैसा देगा। देन जिमी ने उसके हाथ में देखा वो कैफ़े का कप जिसमें पीतो ने उसको ड्रॉ किया था, वो भी उसके हाथ से ले लिया, और वो जाके वो अपने घर में बैठ के सोच रहा था कि उस डेंटिस्ट के सामने उसका कोई चांस नहीं है, और यही बात वो डिस्कस कर रहा था अपने पिल्लू के साथ। रात में ये भी सोच रहा था कि कैसे पीतो लग रहे थे उस रात जब वो रो रहे थे उसके सामने, जब उसने कुछ नहीं किया था और उसको जाने दिया था। दूसरी तरफ हम ती और तो तीनों मिलके उस लड़की मतलब डेंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि डेंटिस्ट को डेफिनेटली तो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वो हर दिन आ जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। लेकिन तू कहाँ मानने वाला, वो तो पूरी तरीके से पागल है जिमी के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था, जहाँ पे जिमी फुल टल्ली है, बार में ड्रिंक कर रहा है, और दूसरी तरफ तो भी बहुत मिस कर रहा था जिमी को। ते एंट्री लेके जिमी को बहुत आराम से प्यार से बैठा के
अपने घर तक मतलब कार में बैठा के अपने घर तक लेके जाता है बहुत कोशिशों के बाद। और उसी टाइम एंट्री होता है तो का। तो देख के बस इग्नोर करके चला जाता है। तब दी पीछे पीछे जाके कहता है कि उसने आज तक कभी भी जिमी को इतना डिप्रेस नहीं देखा, कोई और जगह नहीं मिला, इसलिए उसने जिमी को अपने घर में लेके आ गया। ये सुन के फुल्ली इग्नोर करके तो सोने चले गए, ये बोल के कि उसका कैफ़े है, कल खोलना है, तो उसको इतना टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ जिमी सपने में देख रहा था तो उसकी मदद कर रहा है। तब वो बार बार यही बोले जा रहा था कि उसको गलती हो गया, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और तो उसको कह रहा है कि नहीं, बहुत देर हो गया। इसके बाद जिमी का नींद भी खुल जाता है और वो बहुत कोशिश करता है कि उस सोफे से उठ के वो बाहर चला जाए या इस घर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसके बाद वो दरवाजे के सामने ही सो जाता है। अब देखना है नेक्स्ट एपिसोड में उसको माफ़ी मिलती है या नहीं।